ऑलराइट गाइस, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा श्योर शॉट बताने वाला हूं जिसको मैंने नाम दिया है गॉड ऑफ श्योर शॉट। और ये गॉड ऑफ श्योर शॉट सच में है, क्योंकि ये श्योर शॉट कभी भी फेल नहीं होता है। मैंने इसी श्योर शॉट के बेसिस पे यहाँ पे अभी जो है $100 की जो है 4 ट्रेड प्लेस की हैं एंड आई एम 110% श्योर कि ये हमारी चारों की चारों ट्रेड विन होंगी। और मेरा ऑलरेडी प्रॉफिट जो है अभी मार्केट में चल रहा है। मैं लीडर बोर्ड पे रोहित नाम से आता हूं, आपने कभी देखा भी होगा। मैं भी 14 पोजीशन पे हूं और मेरा ये प्रॉफिट चल रहा है। और यहाँ पे आप मेरे देख रहे हैं, ये मेरी चारों की चारों ट्रेड विन हो रही है और मैं जानता हूं ये 100% विन होगी और ये डीप विन होने वाली है। तो अगर आप भी इस श्योर शॉट को अच्छे तरीके से और बहुत ही डीप तरीके से सीखना चाहते हो तो भाई वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप मत करना, हर एक पार्ट को बहुत ही अच्छे से देखना, क्योंकि वीडियो के एंड में आपको यह भी पता चलेगा कि भाई इस श्योर शॉट पे ट्रेड कहां नहीं करना ताकि आप लॉसेस से बच सको। और यहां पे आप देख सकते हो हमारा $760 का जो है प्रॉफिट हो चुका है। यहां पे जो हमने चारों ट्रेड यहां पे $100 की चारों ट्रेड विन कर ली हैं। और यहां पे अभी आप देख सकते हो मेरे लीडर बोर्ड पे प्रॉफिट शो हो रहा है यहां पे 3517 का, और ये थोड़ी देर में अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी चलिए मैं आपको बताता हूं कि भाई आपको इस श्योर शॉट का यूज कैसे करना है और आपको इस श्योर शॉट पे ट्रेड कैसे करना है ताकि आप भी मेरी तरह डेली प्रॉफिट कर सको। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप सच में डेली प्रॉफिट करना चाहते हो और मेरे साथ कंपाउंडिंग करना चाहते हो और श्योर शॉट्स पर ट्रेड करना चाहते हो तो भाई ये रहा मेरा टेलीग्राम चैनल, जहां पे मैं डेली सिग्नल्स देता हूं और डेली प्रॉफिट करवाता हूं, डेली कंपाउंडिंग करवाता हूं और अपने मेंबर्स को हमेशा खुश रखता हूं और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर उन्हें बनाता हूं। ठीक है, तो अगर आप भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हो और अच्छा खासा पैसा कमाना चाहते हो तो आप भी मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। कुछ इसी तरीके से प्रॉफिट बनाने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पे अगर शायद पोजीशन अपडेट हो गई होगी, ओके अभी तो अपडेट नहीं हुई है, तो चलिए वो सब अपडेट होता रहेगा। पहले मैं आपको बताता हूं कि भाई इस श्योर शॉट का यूज कैसे करना है आपको और इस पे प्रॉफिट कैसे करना है और ये कौन सा श्योर शॉट और इस पे ट्रेड कैसे करना है। यहां पे मैंने जो है इस कैंडल पे ट्रेड ली थी, मैंने इस कैंडल को भी एक्सप्लेन करूंगा। इस कैंडल को आप देख लीजिए, 1624 और 1626 के बीच की ये कैंडल है। यहां पे आपको इस कैंडल को मैं एक्सप्लेन करूंगा कि इस कैंडल को देखने के बाद मैंने इस कैंडल पे ट्रेड क्यों लिया है। और ऐसी ढेर सारी कैंडल्स मार्केट में आपको देखने के लिए मिलेंगी और आप हर एक कैंडल पे ट्रेड करोगे और आप हर बार प्रॉफिट करोगे, आप एक भी बार लॉस नहीं करोगे अगर आप इस श्योर शॉट का यूज करते हो तो। ठीक है, यहां पे आप रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल दोनों पे ट्रेड कर सकते हो। ग्रीन कैंडल ये है, रेड कैंडल ये है, आप दोनों ही कैंडल पे ट्रेड कर सकते हो। कैसे करना है वो चीज आपको वीडियो में आगे पता चलेगी। और हां, अगर वीडियो में गिव अवे में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो कोशिश करना कि आपका कमेंट सबसे बेस्ट रहे ताकि आप गिव अवे में पार्टिसिपेट कर सको और आप $10 का गिव अवे जो है विन कर सको। ठीक है, तो चलिए अभी हम किसी भी पेयर पे चलते हैं। पहले तो हम इस पेयर को अभी छोड़ते हैं और इस वाले जो है कैंडल की एक्सप्लेनेशन मैं आपको बाद में दूंगा। चलिए हम किसी और पेयर पे चलते हैं और मैं आपको बताता हूं कि ये शॉर्ट शॉट वर्क कैसे करता है और प्रॉपर्ली वर्क कहां करता है। आपको इस शॉर्ट शॉट का यूज करने के लिए एक ट्रेंडी मार्केट चाहिए। ठीक है, जैसे कि ये वाला ट्रेंडी मार्केट था, एक जो है डाउन ट्रेंड में मार्केट था, मैंने इसलिए यहां पे ट्रेड किया था। अब मैं चाहूंगा कि हमें और ट्रेंडी मार्केट मिले ताकि मैं आपको समझा सकूं और मुझे कुछ लाइव ट्रेड्स मिले तो हम लाइव ट्रेडिंग भी कर सकें। ठीक है, ओके, तो यहां पे हमें एक ट्रेंडी मार्केट की जरूरत है। आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप प्लीज वीडियो को पूरा देखना। वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप करते हो तो शायद आप लॉस के बजाय प्रॉफिट के बजाय आप अपना लॉस कर दोगे। ठीक है, तो हमें यहां पे इस कैंडल में दो ही चीज देखना है, एक कैंडल की बॉडी और दूसरा विक। पहले हमें एक चीज और देख लेना है कि भाई ट्रेंडी मार्केट है या नहीं है। आप यहां से देखोगे तो एक डाउन ट्रेंड में मार्केट चला आ रहा है। यहीं से मार्केट डाउन ट्रेंड में चला आ रहा है। अब मैंने आपसे बोला कि भाई आपको विक क्या होता है। विक जो एक आप जो है एक पतली सी डंडी देख रहे होंगे कैंडल, हर एक कैंडल के ऊपर नीचे आपको दिखाई दे रही होगी पतली सी डंडी, इसको हम विक बोलते हैं। ठीक है, अब ये विक को, ऊपर वाली विक को क्या बोलते हैं, नीचे वाली विक को क्या बोलते हैं, अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता होगा। हम ऊपर वाली विक को जो है रेड कैंडल में ऊपर वाली विक को टेल बोलते हैं और नीचे वाली विक को जो हम हेड बोलते हैं। वही अपोजिट चीज हो जाती है। हम ग्रीन कैंडल में ऊपर वाली जो है विक को क्या बोलते हैं, ऊपर वाली विक को हम हेड बोलते हैं और नीचे वाली विक को हम टेल बोलते हैं। ठीक है, हेड का मतलब होता है सर और टेल का मतलब होता है पूंछ। तो ये कैंडल का सर है और ये कैंडल की पूंछ है। ठीक है, तो वही चीज उल्टी होती है, इसका जो है हेड नीचे रहता है और टेल ऊपर रहती है। हमें ट्राई करना है कि हमें एक ट्रेंडी मार्केट मिले, उस ट्रेंडी मार्केट के बीच में हमें एक ऐसी कैंडल दिखाई दे जिसका हेड हो, टेल ना भी हो तो चलेगा, हेड हो लेकिन टेल से बड़ा हो। और अगर टेल ना हो तो बहुत अच्छी बात है, आपको समझ में आया होगा। अगर टेल ना हो, टेल मतलब कि ऊपर, रेड कैंडल के ऊपर जो होती है वो टेल होती है
और ग्रीन कैंडल के जो ऊपर होती है वो हेड होता है, ठीक है। तो इसकी टेल है ही नहीं बट इसका हेड है। तो हमें ऐसी ही कैंडल की जरूरत पड़ती है कहां पे, एक ट्रेंडी मार्केट में, ठीक है। अभी मैं आपको ये बता दे रहा हूं, लेकिन वीडियो के आगे चलते चलते आपको ये भी पता चलेगा कि भाई आपको ट्रेड कहां नहीं करना है ताकि आप लॉसेस से बच सको। ओके, तो अभी मैं आपका ये पार्ट क्लियर कर देता हूं कि आपको यहां पे क्या देखना है, ठीक है। आपने देखा ये एक ट्रेंडी मार्केट था, ये एक डाउन ट्रेंड में मार्केट आ रहा था, और इस ट्रेंडी मार्केट में हमें सिर्फ और सिर्फ रेड कैंडल की जरूरत है। सॉरी, डाउन ट्रेंड वाले मार्केट में हमें सिर्फ और सिर्फ रेड कैंडल की जरूरत है, और वहीं पे मान लीजिए अप ट्रेंड है, ये अप ट्रेंड है, तो यहां पे हमें जरूरत पड़ने वाली है ग्रीन कैंडल की। फिलहाल हम डाउन ट्रेंड की बात कर रहे हैं, तो हम डाउन ट्रेंड में सिर्फ और सिर्फ रेड कैंडल को देखें। तो यहां पे आप देखोगे इस रेड कैंडल की जो है हेड बड़ा है और टेल नहीं है। टेल नहीं होगी तो बहुत अच्छी बात है, और छोटी होगी तो शायद 80 to 90% हमारी जो है एक्यूरेसी रहेगी। अब यहां पे मेन बात यह आती है कि अगर आपको ट्रेंडी मार्केट में ऐसी कैंडल दिखाई देती है जिसका हेड बड़ा हो और टेल छोटी हो या फिर टेल ना हो, तो मार्केट हमें यह दर्शाता है कि भाई हम जो है कंटिन्यू डायरेक्शन में रहने वाले, यानी कि रेड कैंडल के बाद रेड कैंडल ही बनने वाली है, ठीक है। रेड कैंडल के बाद रेड कैंडल ही बनने वाली है। आपको यहां पे एक और एग्जांपल दिखाई दे रहा होगा, यहां पे आपको छोटी सी इस कैंडल की देखिए हेड दिखाई दे रहा होगा, नीचे साइड इसकी विक दिखाई दे रही है, जो कि हम नीचे साइड वाली विक को हम हेड बोलते हैं रेड कैंडल में, और ऊपर साइड कोई विक नहीं है। तो इसका मतलब भी यही हुआ कि मार्केट जो है और ट्रेंड जो है कंटीन्यूअस डायरेक्शन में रहने वाला है, और यहां पे भी आपको यह पता चला कि मार्केट कंटीन्यूअस डायरेक्शन में रहने वाला। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल ऐसे भी बताता हूं, जैसे कि यहां पे ये टेल बड़ी थी और ये हेड छोटा था, सॉरी हेड बड़ा था टेल छोटी थी, बट यहां पे हमारा मार्केट कंटीन्यूअस डायरेक्शन में नहीं रहा और हम यहां पे फेल होगा, हम यहां पे लॉस कर देते। तो आपको इस लॉसेस से कैसे बचना है वो भी आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। ओके, तो चलिए फिलहाल हमने बात कर ली रेड कैंडल के बारे में कि रेड कैंडल में अगर नीचे साइड विक बड़ी रहती है यानी कि हेड बड़ा रहता है तो मार्केट कंटीन्यूअस डायरेक्शन में जाता है। यहां पे हमें दो एग्जांपल दिखाई दिए, हम और एग्जांपल के बारे में बात करेंगे और हम लाइव ट्रेडिंग भी करेंगे, ठीक है। और यहां पे आप देखोगे यहां पे भी वही सेम चीज हुई है, यहां पे मार्केट जो है कंटीन्यूअस डायरेक्शन में जा रहा है। अब हम देखते हैं अप ट्रेंड मार्केट, ये डाउन ट्रेंड था, अब हम अप ट्रेंड वाला कोई भी पेयर लेंगे जहां पे मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा हो, अप डायरेक्शन में जा रहा हो, ऊपर की साइड जा रहा हो, ठीक है। ओके, तो यहां पे आप देखोगे लाइक ये भी अप ट्रेंड नहीं है, यूएसडी एनजीएन ओटीसी। ओके, ये एक अप ट्रेंड यहां से स्टार्ट हुआ है, ये एक अप ट्रेंड यहां से स्टार्ट हुआ है, तो हम इसको अप ट्रेंड कंसीडर कर सकते हैं कि अप ट्रेंड, अभी ये छोटा ट्रेंड है बट एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं तो हम इसे अप ट्रेंड कंसीडर कर सकते हैं। अब यहां पे भी आपको एक बेस्ट एग्जांपल दिखाई दे रहा होगा, इनमें से देखिए आपको, अब ग्रीन कैंडल में देखिए हम हेड को अपोजिट कर देते हैं, हेड जो है ऊपर साइड होता है। अब कैंडल की जो टेल ना ही हो तो अच्छी बात है, आप कोशिश करना कि आप ऐसी कैंडल पे ट्रेड करो जिसकी टेल बिल्कुल भी ना हो, नीचे की साइड बिल्कुल ना हो ग्रीन कैंडल में, ठीक है। और रेड कैंडल में ऊपर की साइड ना हो और ग्रीन कैंडल में नीचे की साइड ना हो, बट हेड बड़ा होना चाहिए हमें। इसका हेड बड़ा नहीं है तो इस पे हम ट्रेड नहीं करेंगे। अब यहां पे मुझे एक बेस्ट एग्जांपल दिखाई दे रहा है, जैसे कि ये, इसकी कोई भी टेल नहीं है, आप देख पा रहे होंगे इसकी कोई भी टेल नहीं है, यानी कि नीचे साइड विक नहीं है, बट ऊपर साइड विक आपको साफ साफ दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये होता है कि जो है हमारा ट्रेंड जो है, मार्केट जो है कंटिन्यूअस डायरेक्शन में रहने वाला है, यानी कि हम अब फिर से एक ग्रीन कैंडल पे ट्रेड कर सकते हैं। तो यहां पे अगर हम इस वाली ग्रीन कैंडल पे ट्रेड करते तो हम 110% यहां पे विन करते ही करते। ऐसे ही हमें कुछ और एग्जांपल मिलेंगे, देखिए इसकी टेल बिल्कुल छोटी सी है बट इसका हेड बहुत ही बड़ा है, तो यहां पे भी हम सेम चीज कर सकते थे। क्या कर सकते थे, यहां पे हम कंटिन्यूअस डायरेक्शन के लिए अगर ये वाली कैंडल पे, ग्रीन कैंडल पे ट्रेड करते तो हमारी ये ट्रेड भी विन होती, 110% विन होती ही होती, ठीक है। आपको ये समझ में आया, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब हम वीडियो में आगे बढ़ने वाले और मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आपको कहीं कहीं क्या देखना है, जिससे कि आप जो है कभी कभी क्या है लॉस भी कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए ये वाली कैंडल थी, ये वाली कैंडल के बाद आपकी ट्रेड फेल हो जाती, भले ही इसका हेड बड़ा है टेल छोटी है, लेकिन यहां पे आप अगर ग्रीन कैंडल के लिए ट्रेड करते तो, लेकिन यहां पे रेड बन गई है तो आप यहां पे लॉस कर देते, ठीक है। तो अब आपको कुछ ऐसे एग्जांपल मैं बताने जा रहा हूं जिससे कि आप इन लॉसेस से बच सको और आप जो है अपने आप को एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सको। मैंने आपको श्योर शॉट तो समझा दिया है कि भाई आपको श्योर शॉट पे ट्रेड कैसे करना है, आपको श्योर शॉट विन कैसे करना है, हर एक चीज श्योर शॉट की क्लियर हो चुकी है। अगर कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है आपको, अगर आपने वीडियो स्किप किया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को पीछे जाके फिर से देखो। कोई भी ऐसा पार्ट अगर स्किप हुआ है जो आपको जानना जरूरी था और आपने वो नहीं जान पाया है तो आप जो है प्रॉफिट नहीं कर पाओगे, उल्टा लॉस कर दोगे, ठीक है। तो चलिए अभी मैं आपको बताता हूं कि अब आपको ट्रेड लेने से कहां बचना है, क्योंकि आई होप आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि आपने जो है ट्रेड कहां करनी है कहां नहीं करनी है, ठीक है। अभी हम कुछ ऐसे पेयर्स और लेंगे जहां पे मार्केट ट्रेंडी रहा हो और कैंडल हमारी फेल हुई हो, ठीक है। कैंडल हमारी फेल हुई है,
हम जिस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं उस डायरेक्शन में नहीं गई हो। देखिए आप यहाँ पे इतनी सारी कैंडल्स आपको दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे एक आप देखोगे अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, ये अप ट्रेंड है। यहाँ पे आपको जिस जिस कैंडल का हेड बड़ा दिखाई दे रहा है उसके बाद देखिए ग्रीन कैंडल ही बनी है, इसका हेड बड़ा है, ऊपर साइड विक बड़ी है, तो इसके बाद ग्रीन कैंडल बनी है, इसका हेड बड़ा नहीं है तो इसके बाद रेड बन गई, इसका हेड बड़ा है, इसकी टेल छोटी है तो इसके बाद भी ग्रीन ही बनी। देखिए इसका भी हेड बड़ा है, ऊपर साइड की विक बड़ी है, और यहाँ पे जो है ये इसके बाद भी ग्रीन कैंडल बनी। अब आप देखिए यहाँ पे इसका हेड बड़ा है और टेल इसकी है ही नहीं, यानी कि ये 100% श्योर शॉट था हमारे लिए। बट यहां पे नेक्स्ट कैंडल ग्रीन नहीं बनी, यहां पे नेक्स्ट कैंडल जो है रेड बन गई। देखिए पहला रीजन इसका मैं आपको ये बताऊंगा कि यहां पे आप देखोगे छोटी छोटी कैंडल्स बन रही थी। ये देखिए छोटी छोटी कैंडल्स, सारी की सारी छोटी कैंडल्स बन रही थी। आपको ये चीज याद रखना, सारी ही कैंडल जो है इक्वल साइज की हैं, थोड़ी बहुत छोटी बड़ी हैं। बट मार्केट में एकदम से इतनी बड़ी कैंडल आई, इसका मतलब क्या होता है कि बायर्स अपनी पावर को जो है एग्जॉस्ट कर चुके हैं, बायर्स एकदम एग्जॉस्ट हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने सारा पैसा इस कैंडल पे लगा दिया है। तभी जो है ये कैंडल इतनी ज्यादा बड़ी बन चुकी है कि अब बायर्स के पास पैसा बचा ही नहीं है, मतलब कि अब दबाने के लिए पैसा बचा ही नहीं लोगों के पास, जो कि नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बन सके। ठीक है, तो ये कैंडल यहीं की यहीं थम गई। एक तो ये रीजन हो गया कि भाई यहाँ पे बायर्स पूरे पैसा लगा चुके हैं। तो आपको ये चीज भी याद रखनी है कि जब भी मार्केट में बड़ी कैंडल दिखाई दे और उसकी विक अपर साइड विक बड़ी हो, यानी कि हेड बड़ा हो, तो हमें कंटिन्यूअस डायरेक्शन में नहीं जाना है, क्योंकि वो इस चीज का भी इशारा हो सकता है कि भाई मार्केट में यहाँ पे जो है बायर्स के पास पैसा खत्म हो चुका है। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको एक और रीजन बताता हूँ कि एक और रीजन क्या हो सकता है यहाँ पे। अगर वो रीजन भी यहाँ पे फॉलो हो गया तो बढ़िया बात है। ठीक है, तो मैं पहले तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लेस कर दूंगा, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ली मैंने, और हमारी ट्रेड कहाँ फेल हुई थी? हमारी ट्रेड यहाँ फेल हुई थी, लाइक यहाँ पे। ओके, यहाँ फेल हुई थी। इस कैंडल का हम पूरा एरिया ले लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये कैंडल का पूरा एरिया कवर हो गया है। अब हम मार्केट में थोड़ा पीछे आएंगे, लाइक कुछ यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे आप देखोगे ये एक कितना बड़ा एसएनआर लेवल था, ये कितना बड़ा मतलब ये एरिया था जहां पे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कंसीडर कर रहे थे। तो मार्केट का यहां से बाउंस बैक होना तो बनता ही है, क्योंकि यहां पे आप देखिए मार्केट ने कितना बढ़िया तरीके से रिस्पेक्ट किया हुआ है। आप यहां पे देखोगे मार्केट एकदम ट्रेंडी है, एकदम बिल्कुल शार्प मार्केट है। बट यहां पे मार्केट ने जो है जिगजैग वे में मूव किया है, और यहां पे देखिए यहां से मार्केट बाउंस बैक भी हुआ है, यहां से बाउंस बैक भी हुआ है। तो यहीं से हमारी वो वाली कैंडल भी बाउंस बैक हो रही है। ऊपर वाली आप हॉरिजॉन्टल लाइन देख लीजिए, हमारी वो वाली कैंडल भी यहीं से बाउंस बैक हो रही है। ओके, हम थोड़ा सा इधर चलते हैं, लाइक इधर वाले पार्ट पे आते हैं। ओके, यहाँ पे ये ऊपर वाली हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी जो है यहीं से देखिए हमारी सेम कैंडल बाउंस बैक हुई। तो हमें ये चीज भी ध्यान में रखनी है कि भाई यहाँ पे कोई एसएनआर लेवल तो नहीं है, यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल तो नहीं है। यहाँ पे मैंने आपको दो चीजें बता दी। एक पहली चीज मैंने आपको बताई कि आपको याद रखना है कि भाई कैंडल ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहां पे जो है सेलर्स हो या बायर्स हो एग्जॉस्ट हो जाते हैं। और ये जो सेम चीज आपको मैंने बताई, ये सेम चीज अप्लाई होगी रेड कैंडल पे भी। अगर रेड कैंडल भी बड़ी बनती है और उसका जो है हेड बड़ा होता है, हेड नीचे साइड होता है रेड कैंडल का, और ग्रीन कैंडल का हेड ऊपर होता है। अगर रेड कैंडल का भी हेड बड़ा होता है तो आप याद रखना कि आपको रेड कैंडल पे भी कंटिन्यूअस डायरेक्शन के लिए ट्रेड नहीं करनी है। ठीक है, सो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। आपको एक आध एग्जांपल मैं रेड कैंडल का भी दे सकता हूं, लाइक जैसे कि मुझे अगर ओके डाउन ट्रेंड में मार्केट दिखा, जैसे कि यहाँ पे डाउन ट्रेंड में मार्केट है, डाउन ट्रेंड में मार्केट है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे देखिए। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास एक और एग्जांपल है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं करना था। ठीक है, नहीं करना था। ओके, नहीं करना था, यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं करना। देखिए यहाँ पे एक एसएनआर लेवल क्रिएट हुआ है। क्यों क्रिएट हुआ है, एसएनआर लेवल क्यों बना है, इसके ऊपर भी मैंने सेपरेट वीडियो बना के रखा हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज उस वीडियो को भी देख लेना। और यहाँ पे आप एक चीज और देखेंगे, यहाँ पे देखिए मार्केट यहाँ से बाउंस बैक हुआ है। अब यहाँ पे जब कैंडल आएगी और भले ही उसका हेड बड़ा होगा, इसका हेड बड़ा था, इसका हेड बड़ा था, तो हम इसके हेड के बाद कंटिन्यूअस डायरेक्शन के बाद ट्रेड कर सकते थे, क्योंकि इसके हेड ने अभी तक ये वाला एसएनआर लेवल टच नहीं किया। बट इसके हेड ने ये वाला एसएनआर लेवल टच कर लिया है, और इसका हेड भले ही बड़ा है, लेकिन हम अब यहाँ पे कंटिन्यूअस डायरेक्शन के लिए ट्रेड नहीं करेंगे। तो हम इस वाले कैंडल के बाद ट्रेड कर सकते थे, बट इस वाली कैंडल के बाद ट्रेड नहीं कर सकते। तो आपको यही कुछ चीजें हैं जो कि याद रखनी है ट्रेड करते टाइम। सो आई होप
आपको हर एक चीज़, हर एक पॉइंट बहुत ही अच्छे से और बारीकी से मैंने समझाया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे टेलीग्राम पे मुझसे पूछ सकते हो। मेरे टेलीग्राम का लिंक ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि डिस्क्रिप्शन में है, और मेरे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे मैं अच्छा खासा प्रॉफिट करवाता हूँ। और अगर आपको कोई भी इस वीडियो में कोई भी चीज़, कोई भी पार्ट इस वीडियो का समझ में नहीं आया, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ इस वीडियो को दोबारा ज़रूर देखना, और इस वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाना, क्योंकि मैं ऐसे शॉर्ट आपके लिए बहुत ही मेहनत से ढूंढता हूँ, और मैं खुद भी इन पर ट्रेड करता हूँ। और आप आगे भी ऐसे ही शॉर्ट पर ट्रेड करना चाहते हो, ऐसी कैंडल्स पर ट्रेड करना चाहते हो, कैंडल साइकोलॉजी सीखना चाहते हो, कैंडल रिएक्शन सीखना चाहते हो, आप जो कुछ भी सीखना चाहते हो सब कुछ आपका भाई आपको सिखाएगा। बस मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो मैं नहीं चाहता कि आप मिस करो। तो प्लीज़ इस वीडियो को और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और टेलीग्राम का लिंक मैंने बता दिया ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में, आप उसको वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। जय हिंद, वंदे मातरम।